नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आपके गन्ना पर्यवेक्षक टीजीटी पीजीटी नए बैच के बारे में। और जो प्रश्न आए हुए थे कि 65 में 64 प्रश्न कहां से आए। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे गुरुजी एजीटीए में देखेंगे कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर से कितने प्रश्न आते हैं। हाँ, सरल एग्जाम है, मैं मान सकता हूं कि एग्जाम पेपर इजी आया, पर मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बुक की बात कर रहा हूं कि भाई इस बुक से प्रश्न नहीं आएगा तो किसी से नहीं आएंगे। इसके बारे में मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख भी सकते हैं। तो टोटल आज हम बात करेंगे। इसके पहले जो भी एग्जाम हुआ उसका भी मैंने पीडीएफ स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डाल चुका हूं। टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, पूरा प्रमाण के साथ डाला हूं। ये नहीं कि फेकोलॉजी केवल किया हूं कि बोल दिया हूं। एक एक क्वेश्चन में जो जो पेज से आया हुआ प्रश्न है टोटल स्क्रीनशॉट डाला गया। आपके पास बुक है, आप भी मिला सकते हैं। डीडीए में 100 में 94, यूपी एलटी ग्रेड 2026 का एग्जाम हुआ है, 120 में से 117 प्रश्न। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें 60 में से 58 क्वेश्चन। यूपी पीजीटी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आज डेमो क्लास हो गए, एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ 125 में से 122। टीजीटी की बात करें 125 में से 124 क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में 10 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो साइकोलॉजी की आते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे 138 प्रश्न है, कितने में, 150 में। बीपीएससी बीएचओ एग्जाम पहले हो गए थे, लेकिन पेपर से मैंने यूं ही मिलाने की कोशिश किया कि इसमें कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं अपने बुक से। 97 क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम आप मिला लो, ऐसा नहीं कि ये कोई केरला में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तमिलनाडु में एग्जाम हो रहे, कहीं मिलाओ तब जाके अपनी कॉन्फिडेंस। और जो चीजें नहीं है, हम भी तो इंसान हैं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारी बुक की ये फर्स्ट एडिशन है, लोग इतने ईर्ष्या कर रहे हैं इससे कि इतने सारे प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि एग्जाम कोई भी। हम लगातार इसको अपडेट कर रहे हैं, हर साल इस बुक का अपडेशन आएगा। अभी इसका सेकेंड एडिशन आने वाले हैं। और यूपी एजीटीए में डियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हूं। तो कितने प्रश्न है यहाँ पे, 65 में 64 प्रश्न। और इन सभी को मैं एक एक प्रमाण के साथ आपको दिखाने वाला हूं। ये 4 बुक हैं। जो भी विद्यार्थी, अभी गन्ना पर्यवेक्षक का बैच स्टार्ट हो गया, आप ले सकते हैं, परचेज जो कर रहे होंगे उनके लिए ये बुक है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। बुक ऑर्डर कहाँ से करें, एप्लीकेशन, क्योंकि इसके पहले मैंने इतनी डिटेल कभी वीडियो बनाया नहीं, तो एक वीडियो जरूरी है बच्चों के लिए कि यार कहाँ से बुक ले। ये हमने सभी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये नहीं कि एक वीडियो बनाया, सब पे हमने स्क्रीनशॉट लगाया एक एक पेज का। आप देखें 6 एग्जाम 7 एग्जाम जो हुए उन सब का मैं लगा चुका हूं। गन्ना पर्यवेक्षक का कल से आपके नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे डियर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाएंगे। ऑफलाइन के लिए कुछ विद्यार्थी मैसेज और कॉल कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं यहाँ की फी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑनलाइन विदाउट बुक जो है आपको, मैं ऐसा नहीं दे रहा हूं कि आपको एग्जाम तक, हमारे कोई भी कोर्स होते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। सभी पे कितने ईयर की है बताइए, 1 ईयर। चाहे आपके भाई पढ़ ले, कोई भी कजन पढ़े, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब में फायदा होने वाला है। तो 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। अब विदाउट बुक 999 रुपीज़ में, ऑनलाइन विथ बुक की बात करें तो 1999 में। हाँ, इसमें 80-90 रुपया आपको एप्लीकेशन चार्ज जीएसटी ये सब जोड़ जुड़ा के 90 रुपया और एक्स्ट्रा लगते होंगे। ऑफलाइन बैच की बात करें तो 7,999 यानी कि 8,000 रुपये में 2,000 का तो आपको बुक मिल जाएगा। 2,000 का क्या मिलने वाला है बुक, तो आपको कितना पे करना है, यानी 6,000 रुपया ही हुए। 6,000 रुपये में आपको कंप्लीट एग्जाम तक कोर्स करवा दिया जाएगा। ये जिनके पास, जिन विद्यार्थी के पास बुक है कि सर हमने बुक पहले परचेज कर लिया, तो उनका ये 2,000 रुपये मैं माइनस कर दूंगा। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे, इतना चाहिए कि जो 1-2 टीचर का आपसे पेमेंट पूरा हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कोर्स के लिए डाउनलोड करना है मेरे डियर हाईटेक क्लासेज उदयपुर का। अगर आपको कोई दिक्कत हो ये तो नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब इस बैच में क्या क्या मिलने वाले हैं सर, तो इस बैच में देखो, एक तो एग्रोनॉमी जो था, एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसको कंप्लीट तेजी में पढ़ा दिया गया था, क्योंकि 25-30 दिन बचे थे, एग्जाम डेट आ गया। अब मैं सबसे पहले आपको एग्रोनॉमी ही स्टार्ट करवा रहा हूं। बाकी जो क्लासेज आपने देखा होगा कि सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, जब एकदम आराम से चल रहे थे 3 घंटे 4 घंटा, तो काफी बेहतर ही क्लास हुआ।
अब हॉर्टिकल्चर में जान आया कि भाई 6 क्वेश्चन हमारे हॉर्टी से दे दिए तो अब मैं भी मचाऊंगा। ऐसे हॉर्टिकल्चर में लड़का क्या इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, तो हॉर्टिकल्चर भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 प्रश्न है, इसका मतलब आपको अब 40-50 घंटे हॉर्टिकल्चर हमें झेलना पड़ेगा और बेहतर पढ़ाऊंगा, शानदार पढ़ाऊंगा। आज 8 बजे आपको लाइव भी क्लास रखा हूं, लेकिन आप एक पॉइंट पे हमें इरिटेट कर देते हो, किसका बैच है, कब बैच चला, इन सब मैसेज मत किया करो डियर। उससे मैं क्या टेंशन में आ जाता हूं कि यार बच्चा पढ़ने आया है या केवल ये मैसेज करते हैं एप्लीकेशन पे, केवल आप यही मैसेज करते हो। तो ये एक फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। लाइव कोर्स आपको कंप्लीट होंगे, 4 बुक का सेट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू का बुक आपको लेना है तो ले सकते हैं। इस बार गन्ना पर्यवेक्षक में टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको शुरू से करवाया जाएगा। उसमें तो 20-25 दिन टाइम थे, बच्चों के पास बुक नहीं पहुंचा तो आराम से, हालांकि आपने जो किया बेहतर ही किया, उस लाइक क्वेश्चन भी नहीं आए थे कि आपको इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत था, सिंपल ही क्वेश्चन थे तो आप आराम से कर लिए होंगे। 2 और कोर्स में यूपी पीजीटी, आपको पता है कि अपने यहाँ से फर्स्ट रैंक आए हुए हैं अरविंद राज का, 500 में 464 मार्क्स है। तो पीजीटी और टीजीटी भी हमारे लिए अब एक बेहतर कोर्स है डियर। इस पे मेहनत जोरदार मैं करूंगा ताकि रिजल्ट जो है इसमें भी अपने अच्छा कर सके, विद्यार्थी के साथ मिल करके बेहतर परिणाम दे सके। तो यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी ये दोनों बैच अभी साथ में स्टार्ट होंगे। जो कॉमन टॉपिक है, आपको पता है कि कॉमन टॉपिक एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस, तो ये कॉमन है और बेसिक से एकदम आपको टारगेट लेवल तक का पढ़ाई होगा। ये नहीं कि एकदम छोटे छोटे पॉइंटों में कवर कर लिया जाएगा। आपने कंटेंट तो देख ही लिया होगा तो बताने की जरूरत नहीं है। ये सेम फी स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, किसके लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। आते हैं डियर, एक एक प्रश्न मैं अब यहाँ से मिलाने की कोशिश क्या करूँगा, मिला के ही लाया हूं तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा केवल कि जिस तरह से इधर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इधर मैंने हाईटेक क्लासेस के जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर बुक है उसका मैंने हाईलाइट करके पेज लगा दिया हूं, यानी कि स्क्रीनशॉट लगाया हूं। आप केवल अब देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे कि इधर मैंने पेज लगा दिया, आपको पेज नंबर भी दिख रहा होगा। तो एक एक पॉइंट जैसे कंटूर बन, जिंक टेरेसेस, कंटूर टेरेसेस, ये सारे पॉइंट यहाँ पे है। और लाल पीला जब भी हो जाए ये मल्टी कलर में तो समझ लेना कि ये फादर ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे ब्रूसनिंग, डिपिंग, फोमिंग, ये सेम मेथड होते हैं जिसको मोमीकरण कहते हैं, यानी वैक्सिंग। ये एक प्रश्न अच्छा मैं मान सकता हूँ, बेहतर मानता हूँ। ये अगर बुक में मिल रहा है तो ये बेहतर है। आप पोस्ट हार्वेस्ट में देखिएगा कि इस तरह से किस तरह के वैक्स, नेचुरल वैक्स जो होते हैं परत पे, उसका नाम पूछा था, ब्रूम का मतलब होता है क्या, वो इजी प्रश्न थे। परजीव्याम के प्रकार और उदाहरण की बात किया है तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था 2 कुवड़ वाले, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट किया गया है। हैदराबाद आप समझ ही रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, चार्ट आपको दिख गया होगा। गणितीय रूप से एकदम सेम जो दिया हुआ है, यहाँ माध्य विचलन पूरा इक्वेशन के साथ आपको डाला गया है। पॉपकॉर्न यहाँ पे दिया गया है, उसका साइंटिफिक नेम मेरे डियर। कॉमन आउटलेट जो होते हैं वाटर शेड में, तो यहाँ पे आपको एकदम सेम लाइन टू लाइन आपको लिखा हुआ कॉमन जो आउटलेट होते हैं। आगे हम बात करें टोटीपोटेंसी, आपको यहाँ से मिला दिया हूँ मैं। रेगुर की बात कर लिया हूँ यहाँ से। अगला ये आधारी बीज की बात हो गई है। मार्केटेड सरप्लस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। विपणित अधिशेष की बात करें, अगला इंपॉर्टेंट है लिटिल लीफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल कपास है तो कपास में ही डाला गया होगा लिटिल लीफ। चले आगे हम बढ़ जाते हैं। बेसिक स्लैग की बात किया है, यहाँ पे पॉइंट हो गया आपका सारी है। आंत में कौन कौन से जो क्राई प्रोटीन जो होते हैं पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो आप डेल्टा की बात, हाँ, बीटी कीटो कैसे मारता है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिया है। कटाई सूचकांक की बात करें तो ये है। आप तो केवल देखो कि किस में नहीं लगाए हो गुरुजी, तो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ किस में। देखो ये जो पॉइंट है ना, मैंने एक दिन पहले डाला, ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ काली मिर्च का। एक दिन पहले एक उत्तर प्रदेश का लड़का कोई था कि बोला कि सर अभी मैंने किसका मिला रहा था, जिसमें मैंने बोला स्पाइसेस के 2 क्वेश्चन आए थे। बीएचओ का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, तो बीएचओ में 2 प्रश्न थे। अब सोचो वो लड़का का क्या था कि सर इसको नहीं भी पढ़ाए ना तो आप एक बार डाल दीजिए, और 1 घंटा में हमने 20 स्पाइसेस का रिवीजन डाला हो। आप उसी दिन देखना, लड़के का नाम तो मैंने नहीं पूछा,
और ये काली मिर्च का मैंने केवल ये काली मिर्च का एक छोटी छोटी सी स्लाइड, ऐसे हर कोई जानता है पाइपर पाइपेरेसी, ये तो कॉमन सी चीज़ था, लड़का पकड़ लिया है, इसमें कोई अपनी बड़ाई लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन किस्मत देखो कि अब स्पाइसेस से भी क्वेश्चन आने लगे डियर, तो आपको स्पाइसेस भी पढ़ना है। जो भी विद्यार्थी फल पढ़ रहे थे, सब्जी पढ़ रहे थे, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट आप पढ़ रहे थे, फ्लोरिकल्चर, उसके बाद स्पाइसेज अब पढ़ना है, क्योंकि 4 क्रॉप का नाम आ गया, कार्डमम का आ गया, काली मिर्च का नाम आपको दिया हुआ, अदरक का दिया हुआ है, तो आपको स्पाइसेस पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, कौन सा एक प्रश्न नहीं था ये, और जानते हो ये क्यों नहीं है? अभी हमने पशुधन का एक कोर्स चलाया था, उसमें ये करवाया है, लेकिन मुझे लगा कि यार टीचर इतने डिटेल कहाँ पढ़ाने की ज़रूरत है। यह एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको नहीं मिला है, केवल एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको स्क्रीनशॉट नहीं डाला गया। अफ्रीकन टॉल जो यहाँ लिखा हुआ है, चारे हेतु जो मक्का आप देख सकते हैं, प्रदर्शन विधि, ये सारे साइंटिस्ट का नाम, सेम फॉक्सटेल जो मिलेट होते हैं उसका भी आपको साइंटिफिक नेम यहाँ दिख रहा होगा। सबसे अधिक बार घटित जो होती है, लाइन टू लाइन आपको मैं क्या है अंडरलाइन इसमें करवाया हूँ, लाइन टू लाइन जिसको बोलते हैं। और एक ही बात मैं हमेशा रिपीट करता हूँ डियर, क्योंकि ये कंटेंट आप कोई भी बुक पढ़ो ना, एक बुक को पढ़ो 20 बार पढ़िए, आप सेम गलती करते जाते हो और केवल उलझे इसी में है कि इस बुक से नहीं आया, उससे हमें मतलब नहीं। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसको 20 बार पढ़िए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हम तो इस बुक का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा अगर बीएससी में भी जा रहा है ना, तो बीएससी भी उसका इस बुक से निकल जाएगा, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देगा इस बुक से निकाल देगा वो। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक सिंपल एक बुक। और दूसरा जो अपडेशन इसकी आने वाली है ना, उसमें स्पाइसेज मैंने छोड़ दिया हूँ इस बुक में कि यार बड़ा लेंदी हो जाएगा, प्लांटेशन 2-2 पेज वो भी डाल के दूंगा, चबाना जुगाली करने। चलो अब मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। आपके जो नए बैच है उनके लिए मैं आया था कि बच्चे बोल रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए, वंडर एलो ज्वेलर्स किसको कहते हैं, सेम लाइन टू लाइन कार्यशाला। मैंने यहाँ पे पूरी आपको जो ये है ना पॉइंट देखो, पूरा जो आपको कार्यशाला पूछा है जो यहाँ आए हुए हैं, लाइन टू लाइन मिलेगा मेरे डियर। अगला प्रजनक मूल, ये तो सभी बुक में मिलते हैं, पर आप क्या दिखा रहे हो सर? मैं इतने तो ये कहाँ बोला हूँ आपको कि भाई केवल हम में मिल रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आप देख लीजिए, जो जो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम पॉइंट आपको पानी, उर्वरक, बीज ये दिख जाएंगे यहाँ पे। फसल की पूरी वृद्धि अवधि आवश्यक अनुसार गहराई पूछा है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा यहाँ दिया गया है और डेल्टा से प्रश्न आपका आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें बॉम्बई ग्रीन, ये सब सारे जो वेराइटी हैं आम का, आपको पता है कि इस बार हॉर्टिकल्चर में 6 प्रश्न है। इल्यूविएशन का मैंने लगा दिया, यहाँ पे कठपुतली लिखा हुआ है, तो दृश्य साधन में आपको यहाँ से दृश्य साधन में क्या लिखा हुआ है? कठपुतली। सेम आपको मार्क किया हूँ। यहाँ लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे तो किण्वन में देख लो, किण्वन में यहाँ पे मैं दिया हूँ और सेम पॉइंट आपको स्ट्रेप्टोकोकस आया हुआ है। 16 में यहाँ पे लिखा हुआ A+B सेम टू सेम आपको यहाँ ऑप्शन आए हुए हैं A+B। अगला हम बात करें मेरे डियर, देखो कोचीन यहाँ दिया हुआ है, संधाई चीन। अगर ये सब किसी बुक में मिल रहा है ना, आप जो बोलते हो, तो मैं मान लूंगा यार बुक बहुत अच्छी है। क्यों नहीं भाई, मेहनत किया है आदमी तो क्यों नहीं बोलेगा, बार बार रोज बोलेगा, रोज चिल्ला के बोलेगा। आप देख लो कि यहाँ लाइन टू लाइन मैंने आपको मिला दिया। इस अवस्था में 2 ATP खपत होते हैं, यूज हो रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहली ही चरण देखो यहाँ पे लिखा होगा, स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ये लिखा है पहली चरण। और प्रारंभिक अवस्था में ही पूछा हुआ है कि भाई क्या हो रहा है, ATP अगर यूज हो रहे हैं तो उष्माशोषी अभिक्रिया है एंडोथर्मिक। घटते प्रतिफल का नियम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुसेसी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड रुचि में देख लो, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है आपके। नेक्स्ट पॉइंट है जोड़ी के एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम। लाइन टू लाइन मैं बता रहा हूं आपको, स्प्लेस सब में मिल जाएगा, स्प्लेस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद प्रयुक्त होने वाला 1 से 3% NaCl किसके लिए है बताइए? ब्राइनिंग के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट में आपको पढ़ाया हूँ, डायरेक्ट लाइन से आपको यहाँ से प्रश्न मिल गया है। अब यहाँ जो पॉइंट आए हैं, मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये आप AGTA का कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसके पास ये PDF हाईटेक का नहीं होगा, उन सबके पास होगा। और यहाँ पे आप देखिए मूंगफली में कितना वृद्धि हुआ बताइए? 254 की वृद्धि हुआ, यहाँ 254 माइनस कर दोगे तो ये, और मैंने 2026 और 27 का दिया हूँ। जब भी ऐसी PDF आ जाए आप पकड़ लीजिए, ये हाईटेक का है। ये सिंबल होते हैं, मल्टी कलर वाले हमारे सिंबल है, बाई कलर नहीं है। चलिए
ट्रेनिंग एंड विजिट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। इसका कर्नाल वंट का आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी प्रश्न अगर किसी बुक में मिलता है तो मैं उसको अच्छा ही बुक मानूंगा। जैसे खुरपका और मुंहपका जो है वायरस से होता है, उस वायरस का नाम देखो अपने बुक में है डियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन सबको बहुत कम लोग दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। वो क्या दिखाएंगे कि हमने एक क्वेश्चन कराया था मुझे सी आया है। अरे भाई साहब, ये तो 40 से 50 क्वेश्चन है, सभी बुक में मिलेंगे। 15 प्रश्न है जो केवल रैंकिंग डिसाइड करेगा। वो 15 प्रश्न अगर मिल रहे हैं तो अच्छा तैयारी आपने किया। सफ़ेद कली की बात करें तो ये तो सब में मिलेगा। जिंक की कमी से राइजोबियम भी आपको मिल जाएगा, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये विधि जो है कक्षा, शिक्षण और परीक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। ये किस विधि का उदाहरण है, अगर एक्सटेंशन में मिल रहा है तो अच्छा है। बिना फैलने वाला इलाइट, ये आपको सब में मिलेगा भाई। रुक रुक का ऑन ऑफ साइकिल जो होते हैं उसको कौन सा इरिगेशन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्ज, और मैंने ये सर्ज आपको यहाँ देख सकते हो, लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा। बीजों के आवरण स्केरिफिकेशन, एकदम सेम टू सेम पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी हो गए। कितने प्रश्न देख लीजिए, 65 में मेरे डियर 64 का आपको स्क्रीनशॉट एज इट इज मैं लगा दिया हूँ। एज इट इज आपको ये PDF भी मैं डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे चला जाएगा, एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, आराम से मिला लेना। केवल एक प्रश्न, और अच्छा हुआ नहीं आया, नहीं तो 65 में 65 अगर आ जाते ना तो तुरंत योगी जी हमें बुला लेते कि हरे राम इधर आ जाओ उत्तर प्रदेश। तो ये अच्छा हुआ कि 64 क्वेश्चन, और ऐसा ही प्यार बना रहे डियर। जो विद्यार्थी ये कहते थे कि AGTA आने दीजिए सर, तब आपके फादर ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे। आप अभी क्या देखोगे डियर, जितनी एग्ज़ाम होंगे, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि अगर इस बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आया तो भी मैं अपने ऑथर मानने का कोई औचित्य नहीं है। मैं हमेशा इस बुक को अपडेट करूंगा, समय के साथ अपने आप में परिवर्तन करेंगे। और डार्विन यही कहता है, नेचुरल सिलेक्शन, समय के साथ जिसने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, समय उसको विलुप्त कर देता है। तो मैं भी एक सजग इंसान हूँ। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलते जाएंगे, हम अपने आप में और अपने कंटेंट में क्या है, हमेशा मॉडिफिकेशन लाते रहेंगे डियर। और आप लोगों का प्यार हमें हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।